नमस्कार। आपका स्वागत है सीतायन टीवी में। मैं हूं मुकेश कुमार। आज का टॉपिक है पत्रकार। आप सभी परिचित होंगे पत्रकार जर्नलिस्ट के बारे में। मोटा मोटी तौर पे पत्रकार को एज ए प्रोफेशन उनका जॉब क्या है। जिस तरह डॉक्टर को हम उनके काम से पहचानते हैं, वकील को उनके काम से जानते हैं, उसी तरह एक प्रोफेशन है पत्रकारिता का और जर्नलिस्ट का। लेकिन पत्रकारिता के आड़ में ये हमारे देश के जो जेन्युइन समस्या है, हमारे समाज में राजनीतिक, सामाजिक, ग्राउंड लेवल पर जो समस्या है, उन चीज़ों को दिखाना हमारे पत्रकार बंधुओं का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। वो प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। दुनिया के कोई भी देश, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग और वहाँ के पत्रकारिता के ऊपर बहुत सारा भार होता है और देश की दिशा और दशा तय करने में उनकी अहम भूमिका होती है। हमारे देश में भी आज़ादी से 70 साल 75 साल के बाद से जो पत्रकारिता का एक सिस्टम चला आ रहा है, अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है आज़ादी के बाद से, ऐसा नहीं था। आज़ादी की लड़ाई आप सभी भाई को पता होगा सैकड़ों साल चली और उस आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारिता एक वेपन, हथियार के रूप में युक्त हुआ। लोगों को जागरूक करने से लेके एकजुट करने तक की सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और हमारे एक से एक महापुरुष जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़े सैकड़ों साल में, उसमें महात्मा गांधी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे और भी बहुत सारे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और भी बहुत सारे हमारे नेता थे जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसमें सैकड़ों महापुरुष थे जिन्होंने पत्रकारिता को एक हथियार के रूप में यूज किया अंग्रेजों के विरुद्ध और एक जागरूक, लोगों को जागरूक करने, लोगों को एकजुट करने के लिए भी युक्त किया। उस जमाने में शिक्षित लोगों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन पत्रकारिता का और पत्रकार का ये पहचान था कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी, यानी एक वो मजबूत लोगों के छवि थी, लोगों के दिमाग में इस टाइप का, आम लोगों के, आम नागरिक के दिमाग में ये था कि ये योद्धा हैं हमारे, ये हमारे योद्धा है, हमारे न्याय के लिए, हमारे साथ हो रहे अत्याचार के लिए ये हमारी बात को रखते हैं, ये हमारी बात को उठाते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देश आज़ाद होने के बाद पत्रकारिता एक बहुत बड़ा, जिसको हम चौथा खंभा बोलते हैं, वो मीडिया, जिनके ऊपर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों को सही दिशा में और प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, उसके ऊपर निगरानी रखना, उन सबों को, मतलब प्रशासन और आम जनता को बीच में, दोनों के बीच में एक पुल का काम करना, एक कड़ी का काम करना, लोगों को जागरूक
करने से लेके उनके अधिकार को बताना, उनके अधिकार को उनके पास तक पहुंचाना। बीच में कोई बाधा है, बीच में जो भ्रष्टाचार रूपी या और बहुत सारे कारण है जिसके कारण लोगों को उनकी सुख सुविधा नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है, और भी बहुत सारा चीज है। पत्रकारिता का यही उद्देश्य था। पत्रकारिता एक नौकरी नहीं है कि हम पैसा लिए और हम 8 घंटे का ड्यूटी किए, ऐसा नहीं है। मूल उद्देश्य पत्रकारिता का यही है, आम लोगों की लड़ाई लड़ना, आम लोगों की तकलीफ को, उनकी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसको प्लेटफॉर्म पे रख के पूरे देश में इस चीजों को, पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरीके का कोई भी समस्या है, भेदभाव है, चाहे गोरे काले का भेदभाव है, जातिवाद का भेदभाव है, धर्म का भेदभाव है, किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। तो पत्रकारिता का मेन उद्देश्य यही था कि आपके अंदर वो जुझारूपन होना चाहिए, आपके अंदर वो लगन होना चाहिए। पत्रकारिता एक वो नहीं है 10 से 4 का जॉब। लेकिन कुछ लोगों के अति निजी स्वार्थ, और जिसके कारण 100 में 90% पत्रकार विदेशी कंपनी और विदेशी यूरोपियन और डेवलप चाइना इस टाइप के डेवलप कंट्री के हाथों में बिका हुआ है। 90% पत्रकार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो, ये पत्रकार 90% अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हुए हैं, क्योंकि इनको पैसा मिलता है। तो जब आपको पैसा मिलेगा तो वो कंपनी या वो देश आपको पैसा देती है, तो आपको वही काम करना होता है जो वो बताएगी। आप वैसा काम नहीं कर सकते हैं जो कंपनी आपको पैसा नहीं दे। और कंपनी हो या फॉरेन पॉलिसी होता है यूरोपियन और डेवलप कंट्री का, कि डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है वहां पे विकास में बाधा डालना, वहां विकास के रास्ते में बाधा डालना, क्योंकि वो विकसित हो जाएंगे, उनकी दिशा और दशा स्थिति ठीक हो जाएगी, तो वो इन विदेशों से, विदेशी कंपनियों का जो वर्चस्व है पूरे दुनिया में और खास करके एशियन कंट्री में, भारत में इतना बड़ा बाजार है हमारा। भारत दुनिया का नंबर 1 देश है जनसंख्या में, तो इतना बड़ा बाजार है। तो ये जो डेवलप कंट्री है, विदेशी कंपनी, इन लोगों का एक पॉलिसी होता है कि किसी भी देश में जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर प्रोसेस कंट्री है, जहां की अभी डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है, उन देश में जो 2, 4, 5% बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में बैठे हो, मीडिया में बैठे हो, ये जो पॉलिसी मेकिंग वाले जो पर्सन होते हैं 5-10%, उनको खरीद लेते हैं, उनको हाईजेक कर लेते हैं। और स्वाभाविक है, मनुष्य जो है बिक जाता है। पैसा सबसे बड़ा चीज होता है, और इस कारण ये जो बुद्धिजीवी है उसमें 90% लोग बिके हुए हैं। अभी जो वर्तमान में अरेस्ट हुए हैं, ये जो न्यूज क्लिक के ऊपर जो रेड पड़ी है और ये जो अरेस्ट हुए हैं सभी, ये एक छोटा सा है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 90% ऐसे ही लोग से भरा हुआ है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ये सब में सोशल मीडिया जो है, इसमें बहुत सारे, इस पर किसी का दबाव नहीं है उस तरीके से, एकाधिकार नहीं है कि इस पे पत्रकारिता ब्रांडेड वाले लोग ही करेंगे। इसमें हम आप जैसे बहुत सारे लोग पत्रकारिता करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो छुपा नहीं पाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर छुपा भी दे
तो उससे पहले ही लोगों के मोबाइल में आ जाता है, लोग इसको देख चुके होते हैं। मजबूरन बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया को भी दिखाना पड़ता है झांप तोप के, क्योंकि वो तो बिके हुए हैं, उनको तो ऊपर से आदेश है और जो गाइडलाइन आता है उस हिसाब से उस प्रोपेगेंडा चलाना होता है। क्वेश्चन जो आया, प्रश्न जो आया, वर्तमान में जो सिचुएशन आती है उस चीज को 10% दिखाते हैं, 90% उसमें मिर्च मसाला लगा के उसको प्रोपेगेंडा, क्योंकि इसी चीज का उसको पैसा मिलता है। ऐसा स्थिति है। ये पत्रकारिता, ये जो चौथा खंभा है हमारा, जिसका दूसरे विदेशी हाथों में बिके होने के कारण, ये सब पत्रकार और सब मीडिया नहीं बिका हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पत्रकार और पत्रकार समूह, कंपनी, ये जो विदेशी हाथों में चलते हैं, विदेशों के फंडिंग से चलते हैं, इनके कारण हमारा देश बहुत बड़ा संकट में, गहरा संकट में है। ये आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अर्बन नक्सल जो है, ये आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आतंकवाद को ये स्पेस मुहैया कराते हैं, एक ग्राउंड देते हैं, आतंकवाद को बैटिंग करने के लिए एक ग्राउंड देते हैं। ये सारी देश की सारी गोपनीय चीजों को ये दुश्मन लोगों के साथ शेयर करते हैं। चौथा खंभा जिस उद्देश्य से इस पत्रकारिता सेक्टर को, जर्नलिज्म को एक चौथा खंभा कहा गया, हमारी लोकतंत्र के मंदिर को 3 पिलर हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें चौथा पिलर पत्रकारिता को कहा गया। इतनी बड़ी ओहदा, इतनी बड़ी सम्मान की बात कही गई है, लेकिन ये चौथा खंभा के हिलने के कारण वो तीनों खंभा आजादी के बाद से हिल रही है। हमारा डेवलपमेंट, हमारे देश का डेवलपमेंट रुका हुआ है। ये चौथा खंभा के बिक जाने के कारण हमारे देश के आजाद होने के समय उस दशक में और भी बहुत सारे देश आजाद हुए, अंग्रेजों से मुक्त हुए, डीकोलोनाइज हुआ। हमारे देश के आजादी के 5-10 साल बाद भी जो देश आजाद हुए वो भी बहुत आगे चले गए। हमारा देश इतना बड़ा जनसंख्या, इतनी बड़ी क्षेत्रफल, लेकिन हमारा देश उन देशों पर भी निर्भर है जो हमसे बाद में आजाद हुए। इसका क्या कारण है? हमारे यहाँ अशिक्षा इतना ज्यादा है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। इसका क्या कारण है? देश का आम नागरिक तो इसका कारण नहीं है। चाहे वो देश लोकतंत्र में रहा हो, राजतंत्र में रहा हो, गुलाम रहा हो, 90% इसका कारण क्या है? 10% हम मानते हैं इन लोगों का कारण, 90% ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ताकतवर और बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसका वही जिम्मेवार है हमारे देश के पिछड़ेपन का। हमारे देश का पिछड़ेपन का वही जिम्मेदार है, वही 90% जिम्मेदार है। और ये सभी आ जाते हैं, एक अर्बन नक्सल ग्रुप है जो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में बैठे हुए हैं, पत्रकारिता में बैठे हुए हैं। लोग धीरे धीरे इन सब चीजों को सोशल मीडिया आने के बाद, इन सब के चेहरे से पर्दा हट रहा है। अब धीरे धीरे लोग इनका ओरिजिनल फेस जान रहा है, और इसलिए ये लोग अब धीरे धीरे नेग्लेक्ट होते जा रहे हैं।
फिर भी इनका वर्चस्व है, क्योंकि अभी भी ये बहुत सारे सेक्टर में भरे हुए हैं। सरकार बदल गई है, सरकार बदलने से नहीं होता है। व्यवस्था अभी भी लगभग लगभग उन लोगों के कब्जे में है, धीरे धीरे उनके हाथों से ये छूटती जा रही है। लेकिन अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम लगेगा। सोशल मीडिया हमारा बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण न्यूज, कोई भी न्यूज छुप नहीं पाता है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं सोशल मीडिया और सोशल मीडिया को देखने वालों के लिए। इस टॉपिक पर और भी बहुत सारी बात हो सकती है, और भी बहुत सारा चर्चा हो सकती है। फिर अगली कड़ी में कभी इस पर हम बात करेंगे। आप चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।